हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर। और उसकी जो पहली यूनिट है उसका पहला टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हम लोग जो आपका बीएससी सेकेंड ईयर है उसके फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का, उसमें वर्टिब्रेट्स की कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो उसमें एक टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वो आप लोग या तो पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ोगे। तो आप जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको फर्स्ट पेपर में पढ़ोगे, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, वो किस तरह का बना हुआ है। लेकिन इसमें जो आपके सेकंड पेपर है इसमें आप जो आपकी बॉडी के सिस्टम्स हैं उनकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि फिजियोलॉजी बेसिकली है क्या। यदि हम सिंपली इसको देखें तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस ऑफ ऑर्गन। तो आप इसमें जो आपके ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनके कार्य के बारे में जानोगे। तो हम इस टॉपिक में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। तो सबसे पहले आप लोग जब फिजियोलॉजी शुरू कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर जाने हुए हम फिजियोलॉजी के किसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वो आंसर इनकम्प्लीट होगा। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह का बना हुआ है या उसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो जब भी आप किसी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका फिगर आपको बनाना होगा और उसको लेबल करना होगा। उसी के बाद आप क्या है कंप्लीट आंसर कर पाओगे। तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको रिव्यू करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका शुरू होता है माउथ से। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका आपके एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या है, माउथ है। ये माउथ आपका खुलता है बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी के आगे का जो पार्ट है, ये जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स आगे जाके खुलती है इसोफेगस में। ये इसोफेगस है, ये भी एक नली जैसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे आपके एक जे आकृति के चैम्बर में खुलती है जिसको हम कहते हैं स्टोमक। आपका यहाँ पर ये स्टोमक है, इसको इनलार्ज करके दिखाया गया है। ये जो स्टोमक है आपका 3 भागों का बना होता है। इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको हम कहते हैं कार्डिक पार्ट। दूसरा जो पार्ट होता है ये इसको कहते हैं हम फंडिक पार्ट। और जो तीसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। यानी आपका जो स्टोमक है 3 पार्ट का बना होता है, पहला कार्डिक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, जो आपका इसोफेगस है वो स्टोमक में जहाँ खुलता है वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। यानी इसोफेगस के स्टोमक में खुलने की जगह जो है उस पर आपका स्फिंक्टर होता है, उसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर या कार्डिक ओरिफिस। दूसरा, जब जो स्टोमक है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, वहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच का जो जॉइंट है उस पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। यानी इसमें 2 स्फिंक्टर हुए, जहाँ पर इसोफेगस में खुलता है वहाँ पर कार्डिक स्फिंक्टर, और जहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है वहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपकी लंबी नली जैसी संरचना है, लेकिन चूंकि इसकी जो डायमीटर होता है वो कम होता है इसलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का पार्ट है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं या कई बार कॉलन भी कह देते हैं, तो ये जो होता है ये क्या है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपके खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट में जाके। यहाँ पर इस पार्ट को हम लार्ज इंटेस्टाइन को यदि इनलार्ज करके देखें तो यहाँ पर
एक होता है सीकम, ठीक है, ये हम लोगों में बहुत छोटा होता है, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं बड़ा होता है। इसके अलावा एक यहाँ पर उंगली जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स, ये भी आपके वेस्टिजियल होता है हम लोगों में, ठीक है। लेकिन जैसे जो शाकाहारी हैं या रैबिट जैसी रैबिट हैं उनमें ये बड़ा होता है। रैबिट में ये एंटीबॉडी बनाता है, इसके अलावा एक एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। अब हम देखें ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके भी 3 पार्ट हैं। ये जो पार्ट है ऊपर की तरफ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम असेंडिंग पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यहाँ से ये इधर जाता है, इसको हम ट्रांसवर्स पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद जो ये पार्ट है जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये आगे फिर जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है रेक्टम, उसमें खुलता है। रेक्टम फाइनली एनस के द्वारा बॉडी के बाहर खुलती है। तो इस तरह आपने देख लिया कि आपका ये जो पूरी क्या है एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को यदि हम फर्दर और देखना चाहें तो ये देखेंगे कि इसमें ये तो आपकी जो हमने बात की है मेन एलिमेंट्री कैनाल है उसकी बात की है, इससे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करती हैं। उनमें आपके क्या है 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कितनी 3 जोड़ी 3 पेयर्स। फर्स्ट हैं पैराटॉइड ग्लैंड्स, सेकंड है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो आपकी क्या है जो जिब्या होती है, टंग होती है, उसके नीचे होती हैं। पैराटॉइड हैं ये आपकी इस पोर्शन में होती है, ठीक है, आपके जो गाल और वो हैं उनके पास यहाँ बक्कल कैविटी के ऊपर के हिस्से में यहाँ पर होती है। और जो तीसरा पेयर है वो आपके यहाँ पर होता है जिनको सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं। इसके अलावा जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं उसमें आपका लीवर होता है, ठीक है, ये लीवर है जो आपके डार्क ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इससे एक जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और एक यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। तो ये ओवरऑल आपकी क्या हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी हो गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आती हैं तब हम इसके बाद ही फिजियोलॉजी को ढंग से समझ पाएंगे। तो जो आपका पाचन है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या काम करता है, सबसे पहले हम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हम ये समझ लें कि जो डाइजेशन है इसके क्या कार्य हैं। तो डाइजेशन सिस्टम जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके हम 3 काम मुख्य रूप से मान के चलते हैं। पहला जो आप भोजन करते हैं वो कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। आपका भोजन सीधा सीधा आपके सेल्स तक नहीं जा सकता। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स भोजन होता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। यानी पहला जो फंक्शन है वह है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। यानी सबसे पहले आपके जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनको छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़ा जाता है जिससे कि हमारी बॉडी उनका उपयोग कर सके। इसके बाद जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति हो सके, हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक जो तत्व हैं उनकी प्राप्ति हो जाए, और जो दैनिक टूट फूट हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको मेंटेन किया जा सके या उसका मेंटेनेंस किया जा सके। तीसरा जो फंक्शन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है जो भोजन होता है उसके डाइजेशन के बाद जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको बॉडी से बाहर निकालना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाचन किसे कहते हैं, यानी डाइजेशन को एक बार हम डिफ़ाइन करके देख लें कि डाइजेशन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डाइजेशन जो है वो आपका क्या है, सिंपली अपन समझते हैं तो जो हम भोजन लेते हैं वो कैसा होता है कॉम्प्लेक्स होता है। यानी जो भोजन में जो घटक हैं वो कैसे होते हैं जटिल होते हैं। उन जटिल पदार्थों का हमारी बॉडी के अंदर सीधा सीधा एसिमिलेशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो भोजन होगा जटिल भोजन होगा इसको हम सरल अणुओं में तोड़ेंगे।